अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस्की स्टोरी। मोहिनी का श्राप हॉरर स्टोरी। पहाड़ों से घिरे धुंसरदा के एक छोटे से गांव रणगढ़ में चांदनी रातों में हमेशा एक सन्नाटा छाया रहता था। गांव के ठीक ऊपर एक पुरानी कोठी थी, ऊंची टूटी दीवारों वाली, जिसकी खिड़कियों से अक्सर रात में पतली सी परछाइयां दिखाई देती थी। गांव वाले उस कोठी को मोहिनी का महल कहते थे। नाम सुनते ही बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते और बड़े बुजुर्ग अपनी नजरें झुका लेते। कहते थे, जिस रात मोहिनी की हंसी पहाड़ों में गूंजती है, किसी की मौत तय होती है। लेकिन कितनी भी कहानियां हों, इस महल का सच कोई नहीं जान पाया था। कई साल पहले इसी महल में मोहिनी नाम की एक लड़की रहती थी, इतनी खूबसूरत कि उसकी एक झलक देखने को लड़के जान देने को तैयार रहते थे। उसका रंग दूध जैसा साफ, आंखें काजल जैसी घेरी और बाल इतने लंबे थे कि चलते समय हवा खुद रुक जाती थी। लेकिन उसकी सुंदरता से भी ज़्यादा अजीब था उसका अकेलापन। वह कभी दिन में बाहर नहीं निकलती थी, बहुत कम ही निकला करती थी, और रात होते ही महल की खिड़कियों से उसकी अजीब अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देती थी। गांव वाले कहते, मोहिनी इंसान नहीं है, रात में उसकी छाया बदल जाती है, मगर कोई सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। मोहिनी एक अजब श्राप से बनी हुई थी। रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता, उसकी आंखें काली हो जाती, होठ नीले और बाल अपने आप हवा में उड़ते जैसे किसी तूफान में फंस गए हों। उसकी हंसी में एक ऐसी सिरहन होती थी कि सुनने वाला डर से पत्थर बन जाए। असल में यह श्राप उसे एक साधु ने दिया था, जब उसने मोहिनी को रात में किसी तंत्र विद्या करते समय पकड़ लिया था। साधु के शब्द आज भी गांव के बुजुर्ग दोहराते, सुंदरता तुम्हारा हथियार होगी मोहिनी, और अंधेरा तुम्हारा असली रूप। उसी रात से मोहिनी इंसान नहीं रही, वह कुछ और ही बन गई। एक तूफानी रात गांव वालों ने महल से चीखें सुनी। अगले दिन जब दरवाज़ा खोला गया, मोहिनी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। किसी ने उसे मारा था या उसने खुद को खत्म कर लिया था, कोई पता नहीं चल सका, न ही कोई इस बात का जान पाया। लेकिन तभी से मोहिनी की आत्मा महल में भटकने लगी। दिन में वह वही सुंदर बनकर राह देखती और रात में उल्टे पैरों वाली चुड़ैल बनकर उन सबको पकड़ लेती जो महल में आने की गलती किया करते थे। वक्त बीतता गया पर कहानी वही की वही रही। गांव के लड़के महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन आज की जनरेशन सब कुछ चैलेंज समझ लेती है। तीन दोस्तों राघव, समीर और जय ने सुना कि मोहिनी सच में लोगों को मारती है, और बस उसकी जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाई। राघव बोला, भाई गांव के बड़े बुजुर्ग डराते रहते हैं, कुछ नहीं है वहाँ, बस एक खाली कोठी है। समीर ने हंसते हुए कहा, चल ना वीडियो बनाते हैं, डर किस चीज़ का, वायरल भी हो जाएगी। जय ने धीमे से कहा, लेकिन यार कहते हैं रात में वहाँ औरत की हंसी गूंजती है। राघव ने उसके कंधे पर हाथ मारा, डरपोक मत बन, आज रात चलते हैं। रात के 11 बजे फिर टॉर्च और कैमरा लेकर महल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते, धुंध और घनी होती जाती। महल की टूटी खिड़कियों से हवा निकलकर एक अजीब सी हू हू की आवाज़ कर रही थी। गेट पर पहुंचते ही जय रुक गया। राघव, ये देख, दरवाजे पर खून के सूखे निशान थे। समीर बोला, अरे यार कोई जानवर का होगा, चल। वह आगे बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने महल का पहला कदम पार किया, हवा अचानक ठंडी पड़ गई। टॉर्च की रोशनी अपने आप कम होने लगी। अंदर चारों तरफ धूल, चालों और दीवारों का जंगल था, मगर माहौल में एकदम दम घोटू सी चुप्पी थी, जैसे कोई उनकी सांसें सुन रहा हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी, कोई है क्या? तीनों के कदम थम गए। समीर ने कैमरा ऊपर घुमाया, ये तो साफ आवाज़ है। राघव हिम्मत दिखाते हुए बोला, चलो देखते हैं। जय कांपते हुए बोला, यार यह आवाज़ इंसानों जैसी नहीं लग रही, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वे ऊपर पहुँचते तो सामने मोमबत्ती की हल्की रोशनी में एक लड़की बैठी थी, लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और इतना सुंदर चेहरा कि तीनों एक पल के लिए उसे देखते ही रह गए। लड़की धीमी सी आवाज़ में बोली, आप कौन हो? उसकी आवाज़ इतनी मुलायम थी कि डर तो मानो उनका गायब ही हो चुका था। राघव उसके पास गया, हम बस यहाँ घूमने आए थे। तुम कौन हो? लड़की ने सिर उठाया और मुस्कुराई, मैं मोहिनी हूँ, यहीं रहती हूँ। तीनों के दिल जैसे रुक गए हों, पर उसकी खूबसूरती ने उनका दिमाग सुन कर दिए थे। समीर फुसफुसाया, ये भूत जैसी तो नहीं लगती। जय ने धीमी आवाज़ में कहा, बिल्कुल असली इंसान लग रही है।
मोहिनी उठकर धीरे धीरे उनके पास आई। उनके बाल हवा में लहराने लगे थे, जबकि कमरे में हवा का एक झोंका भी नहीं था। अचानक उसकी मुस्कान फैलने लगी, फिर और ज़्यादा फैलने लगी, यहाँ तक कि उसका चेहरा असामान्य सा लगने लगा था। राघव घबरा कर बोला, ये क्या हो रहा है? मोहिनी की आवाज़ भारी हो गई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं, उसके पैर उल्टे हो गए, तीनों चीख पड़े। मोहिनी एक पल में सुंदर लड़की से भयानक और खौफनाक चुड़ैल बन चुकी थी। लंबे नुकीले नाखून, काले दांत और आंखें गहरी खाइयों जैसी। वह चिल्लाई, मेरी नींद क्यों तोड़ी तुमने? राघव ने चिल्लाया, भागो यहाँ से। तीनों सीढ़ियाँ लांघते हुए नीचे भागे। महल की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगी। हर कोने से मोहिनी की हंसी गूंज रही थी। कोई नहीं बचता और ना ही कोई बचेगा। समीर रोते हुए बोला, मैंने कहा था ना, नहीं चलना चाहिए था हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। पीछे मोहिनी चार पैरों की रफ्तार से उनके पीछे दौड़ रही थी। गेट के पास पहुंचते ही समीर ठोकर खाकर गिर पड़ा। राघव, जय बचाओ! लेकिन मोहिनी उसके ऊपर झपट गई। उसके नाखूनों से खून का फुव्वारा निकला। समीर की चीख पहाड़ों में गूंज उठी। राघव और जय पीछे मुड़े। समीर पर मोहिनी ने उसकी गर्दन मोड़ दी थी। उसका शरीर वहीं ठंडा पड़ गया। राघव कांप गया, ये सच में भूत है। जय के हाथ कांप रहे थे। हमें बचना होगा वरना हम भी मारे जाएंगे। दोनों जंगल की तरफ भागे। पीछे से मोहिनी की हंसी और कदमों की आवाज़ आ रही थी। अचानक जय को एक पुरानी किताब दिखी, शायद किसी साधु की। उसमें लिखा था, जो उसकी सुंदरता देखेगा वह उसका ही हो जाएगा, जो उसकी चीख सुनेगा वह मारा जाएगा, जो उसकी हंसी सुनेगा वह उससे नहीं बच पाएगा। राघव ने कहा, हमें इसे ख़त्म करने का तरीका चाहिए। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उसकी आंखों में मत देखो, उसकी आवाज़ मत सुनो, उसके पैर के निशान उल्टे होते हैं, उसी तरफ भागो। अचानक दोनों ने देखा, धरती पर उल्टे पैरों के निशान थे और मोहिनी ठीक उनके पीछे खड़ी हुई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें खून जैसी लाल। भागकर कहाँ जाओगे? राघव चिल्लाया, जय आंखें मत खोलना। मोहिनी ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। तुम लोग मेरी नींद तोड़ने आए थे ना, अब सो जाओ हमेशा के लिए। वह राघव पर झपटी। जय ने उससे धक्का दिया। राघव भाग। जय ने मोहिनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी की ताकत इंसानी नहीं थी। उसने जय को उठाकर दीवार से दे मारा। जय वहीं तड़पते हुए बोला, राघव बच जा और भाग जा यहाँ से। मोहिनी ने उसकी छाती चीर दी। राघव भागता रहा, रोता रहा और पीछे अपने दोस्तों की चीखें सुनता रहा। जैसे ही राघव गांव की सीमा के पास पहुंचा, मोहिनी उसके सामने आ गई। सुंदर लड़की का रूप, मासूम आंखें। वह धीमी सी आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो? मेरे महल से आए हो तो लौटकर मेरे साथ ही मेरे महल में चलो। राघव ने आंखें बंद कर ली। एक पल बाद भयानक चीख गूंजी। सुबह गांव वाले पहाड़ पर पहुंचे तो उन्हें राघव की लाश मिली और साथ ही साथ उल्टे पैरों के निशान मिले। अंत में सिर्फ एक ही खौफनाक और भयंकर सच बचा, जो भी महल के अंदर गया था वह कभी वापस नहीं आया। आज भी रात में उसकी हंसी पहाड़ों में गूंजती है। अनस की स्टोरी। डर वही है जहां तुम सोच रहे हो कि वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।